हेलो नमस्कार दोस्तों, चलिए देखते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरें। बारिश की वजह से देश भर में हाहाकार। असम में बाढ़ से मरने वालों का आंकड़ा 100 के पार पहुंचा। कई राज्यों में जनजीवन ठप। उत्तराखंड के 3 जिलों में भारी बारिश की संभावना। पहाड़ों में तेज बौछारें पड़ने के आसार। 14 अगस्त तक मौसम खराब रहने का अनुमान। राजस्थान में भारी बारिश के चलते जयपुर सहित कई शहरों में कॉलोनियां और सड़कें पानी में डूबी। एमपी में पुल के ऊपर बह रही है नर्मदा नदी। दिल्ली में 8 दिनों में महीने भर की बारिश हो गई। भारत ने दावा किया कि 4800 घुसपैठियों को डिपोर्ट किया गया। बांग्लादेश बोला सिर्फ 73 को वापस लिया। बॉर्डर पर सन्नाटा मचा। 300 से ज़्यादा बांग्लादेशी 11 होल्डिंग सेंटर्स में बंद। पीएम नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से फ़ोन पर बातचीत की। कहा भारत और अमेरिका साझेदारी मजबूत करने पर चर्चा हुई। जेडी वेंस को बेटे के जन्म दिवस पर बधाई दी। राजस्थान के 19 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी। चूरू और अलवर में बरसात हुई। कई शहरों में पारा 6 डिग्री तक नीचे गिरा। धर्मेंद्र प्रधान बोले जेनजी को भटकाने की कोशिश हुई। मेरे लिए पद को जरूरी नहीं था। पीएम मोदी के साथ चर्चा के बाद इस्तीफा दे दिया। झारखंड में छात्रों का आंदोलन जारी रहेगा। सरकार ने 50% मांगे मानी। जेपीएससी पीटी रद्द करने पर सहमति बनी। JSS-CGL पर नहीं बनी बात। कल छात्र विधानसभा का घेराव करेंगे। झारखंड में छात्र और सरकार में तीसरे राउंड की बातचीत हुई। आंदोलन के समर्थन में 1 दिन के अनशन पर एमएलए जयराम। कल विधानसभा का घेराव होगा। तेज रफ्तार से आ रही कार ने 4 कांवड़ियों को टक्कर मारी। चारों कांवड़ियों की मौत हुई। सड़क पर बिछड़ी लाशें। गंगोत्री से गंगा जल लेकर लौट रहे थे फरीदकोट। ममता बनर्जी बोली मेरी गाड़ी पर बड़े बड़े पत्थर फेंके गए। पुलिस के सामने लोगों ने हमला कर दिया। खिड़की खुली होती तो सिर चकनाचूर हो जाता। कांग्रेस के नेता वेणुगोपाल बोले कांग्रेसी ऐसे बयान न दे जिसकी वजह से बीजेपी खुश हो। शशि थरूर ने राहुल के छात्रों की गूंज कार्यक्रम पर कहा था ये कार्यक्रम असर नहीं डाल सका। 130 कलाकारों ने साथ मिलकर बनाई स्वतंत्रता दिवस की इनविटेशन किट। 3 महीने में बना। इसमें एमपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र की लोक कला शामिल। राष्ट्रपति भवन में होगा डिनर। फुकेट दिल्ली फ्लाइट पायलट का डोप टेस्ट पॉजिटिव होने की खबर सामने आई। एयर इंडिया विमान टर्बुलेंस से 300 फीट नीचे आ गया था। 4 अगस्त की ये घटना हुई थी। बारामती एयरफील्ड पर ट्रेनर प्लेन रनवे से उतरा। 2 लोग सवार थे। कोई घायल नहीं हुआ। डिप्टी सीएम सुनेत्रा बोली विमान का पहिया फंस गया था। अरविंद केजरीवाल ने कहा देश में E20 लागू किया जा रहा है। विरोध करने वालों की पोस्ट तक को भी सोशल मीडिया से हटाई जा रही है। जेनजी आंदोलन के बाद पार्टियों की रणनीति बदल गई। 2027 में 7 राज्यों में चुनाव है। 22% वोटर जेनजी, 5% वोटर इधर उधर हुए तो सरकारें बदल सकती है। CJI को यूनिवर्सिटी इवेंट में चीफ गेस्ट बनाने का विरोध। हैदराबाद लोक यूनिवर्सिटी के छात्र बेरोजगारों को कॉकरोच कहने से नाराज हुए थे। बोले फैसले पर पुनः विचार करें। ट्रॉले ने वैन को टक्कर मारी। 6 दोस्तों की हुई मौत। महाकाल के दर्शन करके वापस गुजरात लौट रहे थे। ग्राइडर से गाड़ी काटकर निकाले गए सबके शव। पंजाब में बीएसएफ की फायरिंग में संदिग्ध घुसपैठिया ढेर हुआ। अमृतसर में बॉर्डर पर मारी गोली। कंटीली तार को पार करने की कोशिश कर रहा था। तंबाकू का पैकेट शव के पास से मिला।
तमिलनाडु के 19 सांसदों ने परिसीमन बिल का विरोध किया। बैठक में नहीं पहुंचे डीएमके और एआईएडीएमके के सांसद। अकाली दल का सरकार को पूर्ण समर्थन। बेअद सिंह के हत्यारे के लिए भगवत मान ने मांगी पैरोल। सीएम ने राज्यपाल कटारिया को लिखा पत्र। कहा बुजुर्ग माता पिता की तबीयत बेहद गंभीर। मोहम्मद सिराज ने लगातार 3 छक्के लगाकर भारत को वार्म अप मैच में जिताया। वार्म अप मैच में श्रीलंका को 6 विकेट से हराया। चोट से रिकवर हुए शुभमन गिल ने 44 रन बनाए। एसबीआई में 1538 पदों पर निकली बम्पर भर्ती। जूनियर क्लर्क की वैकेंसी 64,000 से ज़्यादा की सैलरी। अभी कर सकते हैं अप्लाई। चलिए आगे बात करते हैं 8 अगस्त के करंट अफेयर्स में। अनिल मेमन ने 7 घंटे स्पेस वॉक कर बनाया रिकॉर्ड। अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल की सफल टेस्टिंग हुई। रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीज़ें महंगी होने के आसार। बिस्किट से लेकर साबुन तेल सबकी कीमतों में बढ़ोतरी हुई। कच्चे माल के दाम बढ़ने के कारण भाव में भारी इजाफा हुआ। अगस्त के पहले हफ्ते में विदेशी निवेशकों ने 12,921 करोड़ के निवेश किए। जुलाई में भारतीय बाजार में 20,200 करोड़ आए थे। इसकी वजह से फ्रूट सस्ता हुआ। हाइब्रिड मॉडल की इलेक्ट्रिक वाहनों कारें 1 अप्रैल 2027 से सस्ती होगी। पेट्रोल और डीजल गाड़ियां महंगी मिलेगी। ज़्यादा प्रदूषण वाली कारों पर लगेगा जुर्माना। नई पॉलिसी का ड्राफ्ट जारी किया गया। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू बोले जब तक पीएम पद पर हूँ फिलिस्तीन देश नहीं बन सकता। ट्रंप का गाजा प्लान खारिज किया। इजरायली सेना का गाजा से सेना हटाने से इनकार। नेपाल के पीएम बालेन शाह सोमवार को पहले भारतीय राजदूत से मिलेंगे। बाद में चीन के दूत से बात होगी। अगले ही दिन अमेरिकी अधिकारियों के साथ 1-to-1 बैठक होगी। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा का जंग के बाद पहला वीडियो सामने आया। लोगों से बात करते हुए नजर आए। जल्द ही मौत होने का दावा किया गया था। आज की खबरों में बस इतना ही। ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे एनबी न्यूज़ चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।